राधे श्याम। किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 पे पढ़ाती थी बच्चों को। अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है। बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। और उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी, पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए, 2 से 3 महीने के अंदर में 20-22 बच्चे हो गए हैं। तो अपने कोचिंग का हम नाम आपके शुभ चरणों में प्रणाम करके और जानना चाहते हैं कि आप गुरुजी हमारे कोचिंग का नाम बताएं, उसी नाम से अपने कोचिंग कितना अब पहले से ज़्यादा कमाने लग गए? जी गुरुजी। देखो, इसलिए नौकरी करते हो ठीक है, पर उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं जी। पहले ये 2000 रुपये महीना कमाती थी, अब ये 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। जी गुरुजी। सही है जी गुरुजी। नाम भगवान के नाम से रख दो। भगवान, जो आपका क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू। जी जी गुरुजी। तो नीतू कोचिंग सेंटर रख दो, राधा रानी कोचिंग सेंटर रख दो। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा का जन्म अमावस्या का हुआ था, तो किसी कोई परिवार में भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, पितृदोष के कारण होते हैं। तो मतलब छत वगैरह पे चढ़ जाता है, टंकी के पानी में झाँकता है, तो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी देखते हैं तो परेशान हम भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको तो यहाँ लेकर आए हैं आपके पास, तो वो बार बार जाता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जपो आप लोग, उससे भी कहो थोड़ा वो भी भजन। डेली आपकी कथाएं हम देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं। 10 मिनट आधा घंटा किचन में खाना बनाते हैं और पूरे टाइम सुनते हैं। बिल्कुल सही है। भगवत से हमें बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे राधा रानी और गोपाल जी की शादी हुई है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, वो इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कहीं लिखा हुआ हो ना, तो वो बताओ हमको। बोलना, गर्ग संहिता पढ़ो। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जी गुरुजी। क्या पढ़ेंगे उनसे बोलना? गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की पुस्तक ले जाना। गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्रवण को रावण ने बाण मारा था, तो दशरथ जी को श्राप लगा था उनका, बट भगवान जी को तो पता था ना कि रावण ने बाण मारा है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे बेटे को बहुत क्रोध आता है। बेटे को? हाँ, छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोध करने लग जाता है। बात कराओ। जल्दी आओ, जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी। गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी, बस जिस जगह गुस्सा करना चाहिए उस जगह तो करना ही पड़ता है। तो क्या, किस पे करना चाहिए गुस्सा? नहीं सर, वो गलत चीज़ होती है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो क्या गलत होता है आपके यहाँ? वैसे मतलब मैं गलती नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा ही दोस्त लगाते हैं तो गुस्सा आ जाता है मुझे। आप क्या गलती नहीं करते? मतलब कोई भी गलती नहीं करता हूँ और मम्मी बोल देती है कि तूने किया है, फिर भी। ठीक है, तो ऐसा माँ क्या बोलती है कि तूने किया, और क्या नहीं करते आप? जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फ़ोन ज़्यादा देखते हो? नहीं गुरुजी, अब फ़ोन मतलब फालतू कामों के लिए नहीं देखता हूँ, बस
काम के लिए देखता हूँ। क्या काम है फ़ोन पे? मैं वीडियो बनाता हूँ। बनाते हो? किसकी? गेमिंग की, यूट्यूब पे। गेमिंग की वीडियो, फिर क्या करते हो उसका? यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो उससे पैसे आते हैं? नहीं, मेरे नहीं आए, मेरे फ्रेंड के आए। साथ में आया उसके तो आए। वीडियो आप अपलोड करते हो, पैसे फ्रेंड के आते हैं? नहीं, वो अपलोड करता है, तो पहले उसके आए थे, फिर उसने मेरे को बोला कि तू भी बना, तो हम दोनों बनाते हैं साथ। तभी आपके पैसे नहीं आते? नहीं, उसके कितने आते हैं? उसके आ जाते हैं महीने के 10-12 हज़ार। ठीक है, पर YouTube पे वीडियो बना के डालना अच्छा है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु मन लगा के पढ़ लो। जी। YouTube का ठीक है, पर साइड में आपका अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत जी। तो हो। नहीं गुरुजी, वो अब क्लास में भी टॉप करो और यूट्यूब पे भी करो, तो फिर उसमें क्या गलती है? अब दोनों के अंदर ही चल रहा है। तो पढ़ाई करते हो मन लगा हाँ। के? ठीक है, पढ़ाई करो और मोबाइल पे व्यर्थ की चीज़ें ना देखकर अपना काम करो। यदि जी। आप मोबाइल पे अपना काम करते हो, वीडियो बना के 4 पैसे कमाते हो, तो बुराई नहीं है, जी। परंतु आज समय का दुरुपयोग करते हो तो गलत है। नहीं। समय अनमोल है, संभालो। जी। ठीक है। और माँ गुरुजी, जो- मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। जी, जब अभी यहाँ पे शादी होती है, उसके ऊपर जो कार्ड होता है, उसके ऊपर देवी देवता की फ़ोटो लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? भाई, विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो जी। मांगलिक कार्य में लोग लगाते हैं, परंतु लोग उस कार्ड को पढ़ता कोई नहीं है। विवाह के कार्ड को कोई नहीं पढ़ता, ना के बराबर, और सारे लोग रख देते हैं। किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है, तो एक तरह से नहीं होना चाहिए। जी। पर मांगलिक कार्य है, इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। जी। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, धन्यवाद। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से नहीं, बताते पढ़ना हैं पड़ेगा मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। अच्छा। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे हैं गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई, वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ वो सामान्य तो थे नहीं, हाँ। वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीरदास जी पुष्प से प्रकट हो गए अच्छा। और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई, हाँ। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं, और कि कोई नित्यानंद सामान्य संत थे, वो विशेष थे, तो वो प्रकट हुए हों और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं तो पर मिचन- उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो मिचंद्र नाथ उनके गुरु थे। पूरा मैं अध्ययन करके फिर बताऊंगा आपका, ठीक है? गोरखनाथ जी की पूरी कथा मैं आपको कथा में ही सुना दूंगा, सुन लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं माला फेरती हूँ, तो एक तो मेरी माला में गांठ लग जाती है, सड़क फुंदी, और दूसरी मेरे हाथ से छूट जाती है। ठीक है, क्या करना तो चाहिए? छूट जाती है तो उठा के जप लो, छूट जाए तो फिर उठा लो, फिर उठा लूँ। फिर जाप करो। और दीपक में रोज फूल आ जाता है, हैं? तो दीपक में इतना मोटा मोटा फूल आ जाता है ज्योति में, तो अशुभ है शुभ है? अरे वो तो स्वभाव है उसका। अच्छा। आग ज़्यादा देर तक जलेगी तो उसका वो कालिक कोयला इकट्ठा हो ही जाएगा, इसमें क्या है? वो शुभ अशुभ से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप जैसे बोलते हैं कि सनातन धर्म का बढ़ावा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सनातन धर्म का बढ़ावा करना चाहिए हमें, है ना? और जैसे हम जाते हैं भाग्य बिहारी जी जाते हैं, अब मैं वैष्णो देवी भी गया और उज्जैन भी गया, मगर यहाँ जाके एक चीज़ देखते हैं कि भगवान से ज़्यादा ना जो वहाँ के पंडित हैं वो अपना महत्व ज़्यादा समझते हैं, उनके दर्शन नहीं करने देते हैं ठीक से। ऐसा क्यों है? ऐसा किसी के साथ कभी हुआ हो तो अलग विषय है, वरना उज्जैन हम भी गए हैं, जाके दर्शन करके वापस आए। बिहारी जी गए, जाके दर्शन करके वापस आए।
ऐसा तो कहीं गुरु कोई जी नहीं। हमें बहुत मुश्किल से मतलब एक मुश्किल से झलक ऐसा मिलती है कि आप अलग लाइन पे लगते होंगे। नहीं, जो सामान्य जो सबके सामान्य लिए लाइन लाइन लगी है उस पे खड़े हो जाइए। सामान्य दर्शन VIP लाइन में तो सर सबको ही मिलता है दर्शन करने के लिए, उनको तो फिर अलग ही तो सबको दर्शन मिला तो आपको क्यों नहीं मिला? वही तो सवाल है, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं करने देते ढंग नहीं से। नहीं, प्रश्न ही गलत है। भगवान के द्वार पर सब जाते हैं, सबका दर्शन। VIP कल्चर ख़त्म होना चाहिए। VIP कल्चर आया कहाँ से? ये बताओ कि पैसा लेने वाला गलत है कि देने वाला गलत है? देने ही वाला गलत है वैसे तो जब आप देना बंद कर दोगे VIP के नाम से तो लेने वाला ले क्या लेगा? आप देना तो छोड़ो, आप समाज के लोग स्वयं को सुधारते नहीं और दूसरे पे आरोप लगा, खुद VIP दर्शन करेंगे और बाद में कहेंगे जी VIP दर्शन तो नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत चीज़ है। जब नहीं होना चाहिए तो तुमने ही क्यों किया? तुमने ही क्यों 500 रुपया खर्च किया? तुम भी लगते लाइन पे। तो आदमी बुराई तो सबकी करता है पर खुद उसी गलत रास्ते पर चलता है। ये बड़ी समस्या है। नहीं, अभी तक तो मैं तो नहीं गया सर, मैं नहीं गया गुरुजी। क्या? VIP दर्शन के लिए मैंने भी नहीं किया आज तक VIP दर्शन। मैं भी सब आम जनता के साथ खड़ा होकर दर्शन करता हूँ। मैंने भी दर्शन के कोई VIP में लाइन लग के नहीं, जहाँ मिल रहे वहीं दर्शन। ठीक है, तो ये सुधार हम सबको करना चाहिए, अपने को गुरुजी के बदल- चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बस गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में और क्या नाम है घर में प्रेम और एकता बनी रहे। अभी नहीं है? नहीं, सब सही है, बस जैसे चल रहा है वैसे ही एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे। किससे एकता? बच्चों में कितने बच्चे हैं? दो बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, पोता पोती हैं। आपके पोता पोती हैं? हाँ, तो बहुएं अच्छी हैं? बहुएं अच्छी हैं, बेटा भी अच्छे हैं? बेटे भी अच्छे हैं। अच्छा, भगवान ये प्रेम बनाए रखें, सदा सुखी रहो। बस। आप कथा सुनते हैं तो ये प्रेम बना ही रहेगा। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। आपको करना गुरुजी जय श्री राधे जी। गुरुजी मैं पंजाब से बटाला शहर से आया, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। गुरुजी मैंने ये आपसे पूछना था कि जैसे हम भगवान को मन लगाते हैं, काम पर चले जाते हैं तो आते समय मन विचलित हो जाता है, उसको भगवान के मन में ही लगा रहे, वो कोई हमको कोई समाधान बताइए जिसके साथ हम भगवान के साथ हर टाइम जुड़े रहें। कथा सुना करो, काम करते हुए भगवान का नाम जपा करो, लगेगा मन। ठीक है बेटा, राधे राधे पंडित। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज़ में रोक टोक तो करती है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी? ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते नहीं हो। तो आप चाहें कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो, कुछ भी हो तो हर चीज़ पे रोक टोक होती है ना पहले। तो बेचारी पूछती ही तो होगी कहाँ जा रहे हो, हमें बता के जाओ। तो वो तो बता के जाते ही हैं गुरुजी। फिर भी रोकती है? हाँ। तो साथ में लेके जाया करो, तू भी चल। जरिए जाती तो है ही, हैं? हर जगह जाती है। हर जगह जाती हैं? मतलब आपका साथ नहीं छोड़ती? मैं अकेले खुद नहीं कहीं जाता। तो अच्छी पत्नी है फिर आपकी, हमेशा आपके साथ रहती है। पत्नी होती ही साथ रहने के लिए है। आप क्या चाहते हो, पत्नी को छोड़ के जाना है? कभी कभी तो जा ही सकते हैं गुरुजी। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। कहाँ? कहीं भी। कहीं भी जैसे पार्टी वार्टी, शराब वराब पीने? कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, नहीं कुछ नहीं करते। दोस्तों के साथ कहाँ जाना है बताओ? मंदिर, कहीं भी घूमने निकलते हैं हम तो। मंदिर? हाँ, जाते रहते हैं। तो जहाँ से पत्नी रोज रोकती है आपको? रोज नहीं जाते ना, मगर कभी कभी जाते तो हैं। जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? कितने दिन के लिए जाना है दोस्तों के साथ? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? परिवार पूरा साथ ही रहता है गुरुजी। अच्छी पत्नी है आपकी, एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो।
अच्छी है। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मैं काफ़ी समय से वृंदावन आ रहा हूँ और आज बहुत मन प्रसन्न है, आपसे मुलाकात हुई, दर्शन हुए आपके, और इतना अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी है। सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए जो आश्रम खोले हुए हैं और निःशुल्क जो भोजन चल रहे हैं, बहुत मन प्रसन्न है, मन बहुत भावुक है, और आपके दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी माता जी तो सुबह डेली ऐसा कोई दिन नहीं आता जब आपकी कथा नहीं सुनती हैं। मेरी सिस्टर हैं, मेरी भांजी हैं, मुजफ्फरनगर से हैं हम, और मैं व्यापारी भी हूँ, साथ साथ वहाँ से समाज सेवा के रूप में पार्षद के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। धन्यवाद। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या तिलक बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा नहीं तो बोले करनी जब चाहिए। कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है। बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है, लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी, कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं, उनमें एक स्थान कंठ है। कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी, जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में। बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोला उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी, द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी, मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए, 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो।
भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मायके और ससुराल दोनों खुशी से रहे। तो अभी नहीं खुशी से? अभी मेरे पापा दिसंबर में गुजर गए तो माँ बहुत दुखी रहती है। कितने साल के थे पापा? 50-55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। 60 जी। काहे चले गए इतने जल्दी? बीपी हो गई, ज़्यादा बढ़ गई थी। माँ भी आई हुई है गुरुजी, उनको भी थोड़ा समझा दीजिए। तो माँ और पिताजी अच्छे से रहते थे, प्रेम से कि लड़ाई करते थे? नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे गुरुजी। कहाँ है माँ? अभी बैठे हैं। अच्छा, अब ना रो, और पिताजी गए, अब क्या करें, विधि का विधान यही है, आने वाले को जाना पड़ता है। इसलिए जो हुआ वो एक विधान है और उसे स्वीकार करना ही चाहिए। जी गुरुजी, मेरे बेटी से थोड़ा बात कर लो। बोलो। बोले राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मुझे इस बात बोलो। हो गया। चल यहाँ बात कराओ। मंत्र सुनाएगी, सुना दीजिए बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय सुनाइए। क्या बोल रहे हैं? ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ठीक है, बोले हो गया, कोई बात नहीं मैया, ठीक है। राधे 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 महाराज जी, राधे राधे। हाँ मैया। गृहस्थी में रहने का मन नहीं लगता है महाराज जी। क्या? गृहस्थ में रहने का मन नहीं लगता है। अब तो रह चुकी हैं आप गृहस्थ में इतने साल। तो कहाँ जाए बताइए, अकेला रहती हूँ महाराज जी। कोई बच्चे हैं? एक छिन लड़का है, एक छिन लड़की है, कोई साथ नहीं देते। बेटा सेवा नहीं करता? बहू को पढ़ाई करते हैं, मना करती है। क्या बोलती है बहू? माँ के पास उतना बातचीत मत करो कहकर बोलती है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरुदेव। बहू बोलती है कि बात मत करो माँ से? हाँ, रात दिन मतलब पुलिस के धमकी दिखाती रहती है, मैं के चली जाऊंगी बोलती है। तो माँ के चली जाए, किसने रोका है? तो लड़का मेरे को परेशान करते हैं। एक बेटा है, तो बेटी आपकी? वो मजबूर है सास ससुर से। और आपके पति? 24 साल हो गए हैं, नहीं है। नहीं, तो आप क्या करती थी अभी तक? अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। प्राइवेट स्कूल में काम करने जाती हूँ, 1500 देते हैं गुरुदेव। क्या करती हो काम? ऐसी झाड़ू पोछा पीऊँ के काम करती हूँ। 1500 रुपये महीना देते हैं? तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, रहो, बैठ जाओ आराम से, चिंता ना करो, अभी मिलना ऊपर। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है गुरुजी। मैं आपकी कथा 2020 से सुनती हूँ और मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में इतना बदलाव आया है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इसके लिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जाप करती हूँ माला का, उसमें क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं तो जैसे बुरे जैसे ख्याल होते हैं ना, वो नेगेटिविटी सी आती रहती है, ऐसा क्यों होता है? नेगेटिविटी आने दो, जो आती है आने दो और जाने दो। इस गलत विचार को जाने दो और अच्छे विचार आए तो रोक के रखो। विचार सबके भीतर आते ही रहते हैं, अच्छे बुरे यही है, पर कोई लोग अच्छे विचार को रोक लेते हैं, बुरे विचार को नहीं। कुछ लोग बुरे को रोकते हैं, अच्छे को नहीं। गुरुजी, और जैसे मैं सेवा करती हूँ, ठाकुर जी की घर में है, तो जैसे करती हूँ ना, तो मुझे जैसे कि लगभग रेगुलर ही जैसे होता है ना कि बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ मैं, मेरे आंसू रुकते ही नहीं रहते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, भगवान की याद में रोना अच्छा है, भगवान के साथ समय बिताना अच्छा है, भगवान की सेवा में लगे रहना अच्छा है, यही अच्छा है। गुरुजी, इसका भी श्रेय आप ही को जाता है, आप ही के कारण ये बदलाव आया है मेरे अंदर। और गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका प्रश्न ये है कि उसने एक ब्रह्म ज्ञान लिया था गुरुजी से,
तो उनका मंत्र ये था कि उन्होंने कोई माला नहीं दिया, कोई नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हमने अंदर लिया बाहर लिया, जो इसके द्वारा जो शब्द होते हैं उसी का आप सुमिरन कीजिए और चलते फिरते उठते बैठते यही सुमिरन कौन सा कीजिए। मंत्र का सुमिरन करें? जी जैसे हम सांस में से यूँ लेते हैं और छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि तो जैसे सांस का सुमिरन करें। जी सांस मतलब सांस। जी वो कहते हैं कि हर सांस में भगवान का ही नाम है। जैसे हम कौन से भगवान का नाम? तो दिया नहीं होगा भगवान का। जी एक्चुअली उन्होंने शब्द नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जब जैसे साधना करेंगे ना 1-2 घंटे, वो कहते हैं साधना पे बैठ जाइए। कुछ भी करो, ध्यान करो, साधना करो, पर ये तो बताओ कि किनका ध्यान करोगे? राम का करोगे कि कृष्ण का करोगे कि नारायण का करोगे कि शंकर जी का करोगे? भाई कोई तो होगा, उसका नाम तो बताओ। किसका ध्यान? कोई होगा नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? जी जी गुरुजी। और सांसों का क्या ध्यान करना है? सांस आ रही है जा रही है, यही ध्यान करें भाई। ये तो ध्यान मन को केंद्रित करने के लिए एक विधान है कि सांसों पर मन लगाओ, पर सांसों पर मन तब तक जब तक मन स्थिर ना हो जाए। स्थिर हो जाए तो तुरंत मन को भगवान में लगाना, ये एक विधान है। लेकिन वो विधान इतना पूरा नहीं है कि सांस, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो अष्टांग योग हैं, इस योग के द्वारा उस परमात्मा को ही पाना होता है। जी गुरुजी, उनका ये कहना है कि जैसे हम मतलब मनुष्य है तो मनुष्य है तो नाम जप कर सकते हैं। अब जैसे और योनि है, जैसे और भी जानवर है, पक्षी है, कुछ भी है, तो जैसे वो लोग भी श्वास में ये नाम मतलब कि सुमिरन करते हैं। उनका समस्या ये है कि अब आप बताइए कि वो इष्ट किसे माने और जाप क्या करे, ये पूछना है। पहले तो ये बताओ वो किन का नाम जपती हैं? राम का, कृष्ण का, नारायण का, शंकर का, किन का? जी उन्होंने जैसे सांस में सोहम होता है ना, जो ये सोहम जी, अहम ब्रह्मास्मि। जी जी ब्रह्म ज्ञान लिया था उन्होंने। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ऐसे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान बोलने से कि मैंने आपको बोल दिया हो गए। ब्रह्म ज्ञान बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं। जी सोहम जी ये सब अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा गहराई से जानना पड़ता है। देखो अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ? नहीं, मेरे भीतर ब्रह्म है। जैसे समुद्र है और एक समुद्र की बूंद है, तो हमारे भीतर जो ब्रह्म है वो आत्मा के रूप में ही तो है। तो ईश्वर जो है वो अंशी है और उन अंशी का अंश हमारे भीतर है। तो हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब खुद को ही कोई भगवान कहे तो वो मूर्ख है। जी गुरुजी, तो अब क्या मतलब कि क्या जाप करें और क्या श्रीमन मतलब नारायण इष्ट किसे माने? अजामिल पूछो कि अजामिल ने अपना उद्धार भगवान का नाम